नई हुकूमत है, बहुत सी तवक्कुआत हैं, लेकिन एक बड़ा अहम मामला हमने पिछले 2.5-3 साल में देखा और वो है पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतों का बढ़ना। चाहे वो लोकल असम्बल्ड गाड़ियां हों या फिर इम्पोर्टेड, तो दोनों तरफ महंगाई ही नज़र आई। इम्पोर्टेड तो खैर गाड़ियों की वैसे बंदिश होने के बाद मामलात और बढ़ गए। अब अगले आने वाले वक्त में ऑटो इंडस्ट्री का मुस्तकबिल कैसा हो रहा है, ये हम बात करेंगे। अभी तो सिचुएशन ये है कि वो जो गाड़ियाँ आती थी पहले बाहर से, और वो गाड़ियों की कीमतें इस कदर बढ़ चुकी हैं उन गाड़ियों की जो कि रीयूज्ड होती थी, और वो भी बहुत महंगी हो गई हैं। और जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं ना, वो तो खैर बहुत ही आउट ऑफ हाइब्रिड कार्स आउट ऑफ रेंज होती जा रही हैं। तो इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए सुनील मनसब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सुनील साहब। जी वालेकुम सलाम। सुनील साहब, ये जो अभी हमने हवाला दिया है कि पहले सारा कुछ जुड़ा हुआ था पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ, कि जैसे ही इलेक्शंस होंगे तो हमारे मुल्क में तो सब कुछ बदल जाएगा ऑल टुगेदर, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं स्पेशली ऑटो इंडस्ट्री को लेके? क्योंकि इन कुछ टाइम्स में, यानी कि इन महीनों में जिस तरह स्काई रॉकेटिंग प्राइस गई है गाड़ियों की, ये वापस भी आने की तवक्को है या नहीं? आई थिंक हर एक की तरह मेरी भी एक्सपेक्टेशन यही है और यही रहेगी कि इंशाल्लाह ताला जब मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी, कारोबार चलेंगे, चीजें बेहतर होंगी, तो चीजें अपनी जो है ना बेटर फॉर्म में आएंगी। बट अभी नई गवर्नमेंट के आने से तकरीबन मेरा ख्याल है 3-4 दिन पहले ही गाड़ियों की प्राइसेस में जो है जीएसटी का इजाफा किया गया है। और अभी आप जो है ना प्रीएम्बल में बता रहे थे कि इम्पोर्टेड और लोकल गाड़ी और हाइब्रिड गाड़ी महंगी हो गई है। तो गाड़ी महंगी होने में सबसे बड़ा जो हाथ है वो हमारी गवर्नमेंट का होता है, बिकॉज इम्पोर्टेड गाड़ी में 400% टैक्स है, लोकल गाड़ी के अंदर भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी उसकी प्राइस होती है मोर देन 48% जो वो टैक्सेस हैं। तो अगर कोई भी कंट्रोल करना चाहता है, सबसे पहले तो वो अगेन वो बंदा है उस चीज को कंट्रोल करेगा जिसमें उसका पार्टनरशिप नहीं है। बट प्राइस में तो गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट पार्टी है, सो आई डोंट सी कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे हल होगा। सही, तो इसका मतलब ये है कि छोटी गाड़ियों में हमने माजी में देखा कि लोग किसी न किसी तरह से बजटिंग में पहुंच जाया करते थे सुनील साहब। अब एक आम आदमी उसके लिए गाड़ी ख़रीदना, एक ऑल्टो जैसी, अब पाकिस्तान में सबसे सस्ती गाड़ी वो है, वो भी बहुत ज़्यादा हाई प्राइस में चली गई है, तो फिर मुमकिन नहीं होगा कि इस तरफ आएँ। जी बिल्कुल, नई गाड़ी लेना बेशक जो स्टार्टिंग गाड़ी 650 सीसी वाली गाड़ी भी है, वो एक मुतवस्सित तबका के आदमी है उसके लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। यही रीजन है, अगर आज आप मार्केट में जाके सर्वे करें तो जितनी गाड़ियां जो कि पहले आपको वेट पे या ऑन पे मिलती थी वो सारी अवेलेबल हैं, किसी पे एक ऑफर मिल रही है, किसी पे दूसरी ऑफर मिल रही है। एंड इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर इंडस्ट्री। लोगों को भी नुकसान है, बिकॉज जो लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उसके पीछे आपके पास वेंडर इंडस्ट्री है, वो भी इससे बहुत ज्यादा लोगों एसोसिएटेड है, तो इट्स नॉट अ गुड साइन। अच्छा, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि इसमें सुनील साहब, एक अरसे दराज से हम देख रहे हैं कि भारत जैसा मुल्क जहां पर 1-2 लाख रुपए की एक छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ी उन्होंने बना ली कि एटलीस्ट सवारी तो एक गरीब बंदे को मिल जाए। हमारे यहाँ आज तक हम बाहर से पार्ट्स को इंपोर्ट कराएंगे तो यहाँ पर असेंबलिंग होगी तो गाड़ी हमें इतनी महंगी मिलेगी कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। हम क्यों नहीं खुद कफील हो सके इस इंडस्ट्री में आज तक? आपने अच्छी एग्जांपल दी, उसकी रीजन ये कि आपको कंपेयर करना पड़ेगा, आप उनकी पॉलिसी देखें। तो एक होती है पॉलिसी, इकोनॉमिक्स में टर्म यूज किया थी कि इनवर्ट प्रोटेक्शन आपने की भी थी कि आपने बाहर से कोई चीज नहीं आने दी, अपनी इंडस्ट्री को जो है कहा कि जी आप खुद ही बनाएं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पॉलिसीज जो है वो सीसॉ की तरह आती हैं। एक गवर्नमेंट आती है वो कहती है जी इंपोर्ट खोल दो 10 साल की, कहती है 5 साल की, कहती है 3 साल की, बड़े से तक ये सीसॉ चलता रहा था। बट 2018 में पहली कॉम्प्रिहेंसिव ऑटो पॉलिसी आई, उसके बाद तकरीबन 13 ऑटो मैन्युफैक्चरर्स पाकिस्तान में आए और उन्होंने काम शुरू किया और गवर्नमेंट ने एटलीस्ट जो है ना इंपोर्ट के ऊपर जो बैन था वो लगाए रखा ताकि इनको प्रोटेक्शन दी जा सके। बट लास्ट 2 सालों से फिर अगर आप देखें तो यही सूरत हाल चल रही है कि उनके जो एलसीज हैं वो नहीं खुल रही थी, बिकॉज हमारे पास डॉलर नहीं थे एलसी खोलने के लिए। तो ऐसे अगर एलसीज खुल जाती हैं अभी, तो ये जो रिकंडीशनड कार्स थी, क्या इनकी प्राइसेस वही स्काई रॉकेटिंग ही हमें नजर आएंगी, या फिर ये कुछ एलसीज खुलने से कीमतें इसकी वैसे ही रहेंगी जैसे थी? डॉलर भले महंगा हुआ है तो डॉलर की भी इफेक्ट तो होगा, लेकिन एलसीज खुलने से कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? देखिए एलसी जो है ना वो तो खुल रही है सीके डिकेट की, जो कम्प्लीटली नॉकडाउन किट है, जो कि लोकल गाड़ी के लिए है। और गवर्नमेंट ने बेसिकली साल से उनकी जो लीगल इंपोर्ट है वो रोकी हुई थी। तो मैं ये बता रहा था कि जब आप किसी के लीगल कारोबार को रोकते हैं तो फिर जब उसका टाइम आता है तो वो आपसे कंसेशंस भी लेता है। तो ये वजह है हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो पॉलिसियां चेंज होती रहती हैं, उसकी वजह से आज तक हमारी इंडस्ट्री अपने पैर पे नहीं खड़ी हुई। दूसरी चीज, अभी लोकलाइजेशन जितनी होनी थी उतनी नहीं हो सकी, अगेन बिकॉज आपने इंपोर्ट नहीं करने दिया जो उनको 5 साल का दिया गया था टाइम। अब आई एम 100% श्योर कि वो जितनी भी कंपनी है वो जब
वक्त आएगा उसका 5 साल पूरे होने पे तो गवर्नमेंट के पास जाएंगी कि 2 साल आपने हमें कारोबार नहीं करने दिया, इसको मजीद एक्सटेंड करें। तो ये एक्सटेंशन और ये सीसॉ जो पॉलिसीज है ना, इसकी वजह से हमारे यहाँ गाड़ी महंगी है और डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि सीके डिकेट भी इंपोर्ट हो रही है, वो भी डॉलर पर डिपेंडेंट है। जो इम्पोर्टेड गाड़ियां आप जिनको रेफर कर रही थी वो तो डायरेक्टली डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट है। तीसरी चीज होने पे सुहागा ये है, गवर्नमेंट अपने टैक्सेस भी बढ़ाई जाती है, ड्यूटियां भी बढ़ाई जाती है, तो प्राइसेस नीचे आने की मुझे कोई नजर नहीं आती रीजन, या कोई मैं कहूँ आपसे कि प्रेडिक्शन आएगी, मेरा नहीं ख्याल कभी प्राइसेस नीचे आएंगी। अच्छा सोहेल साहब, एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगा, पाकिस्तान में जिसे हम लोकल गाड़ियाँ कहते हैं बेसिकली, तो वो भी असम्बल हो रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग का नहीं है। हालांकि ये मैन्युफैक्चरिंग की बात थी बहुत पहले भी और अभी भी, जो नई पॉलिसी की आप बात करें 2018 में आई, उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग और फिर उसके बाद एक्सपोर्ट के मामला थे। हम तो वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाए, इसकी वजह आपको क्या लगती है कि मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं हम कर पाते? एक्सपोर्ट का कहने के लिए वैसे तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर हमें देखना पड़ेगा क्या हम रीजन में कंपैरेटिव हैं किसी चीज में, क्या हमें किसी चीज पे एज है। अगर आज आप और मैं कोई गाड़ी का प्लांट लगाते हैं तो क्या हमारी लेबर कॉस्ट सस्ती है, क्या हमारी बिजली आपके रीजन से सस्ती है, क्या हमारे पास एनर्जी क्राइसिस नहीं है, क्या हमारे पास इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन है कि नहीं है। मेरा ख्याल इन सब चीजों का जवाब नफी में है। तो ऐसी कोई चीज ही नहीं जिसमें हम कह सकें, नारा मारने के लिए तो बड़ी अच्छी बात है। हमारी बिजली रीजन में सबसे महंगी है, एनर्जी की कॉस्ट हमारे पास सबसे महंगी है, डिसरप्शन हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है। अगर आप पिछला साल खोल के देख लें तो मेरा ख्याल है, अगर जिनको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिव डेज ऑफ फैक्ट्रीज, वो सबसे ज्यादा थी, बिकॉज जो माल आप क्लियर ही नहीं हो रहा तो गाड़ी बनानी क्या है। तो इन सारी चीजों के साथ आप लोकल मार्केट में नहीं आ रहे तो इंटरनेशनली कम्पीट करना तो बहुत दूर की बात है। तो ये सुनील साहब कौन इनिशिएटिव लेगा और कुछ इस तरह से बात होगी कि हमें पार्ट्स वहाँ से ना मंगवाने पड़े, पार्ट्स हम खुद बनाएं, खुद यहाँ पर हम प्लांट्स लगा के गाड़ियों को असेंबल करना शुरू करें और एटलीस्ट मेहरान टाइप की छोटी गाड़ी पाकिस्तान में भी बनना शुरू हो। इसके लिए किस लेवल पर काम होगा, कौन बात करेगा, कुछ आप इस हवाले से हमें गाइड करें ना। देखिए, जब भी पॉलिसी बनाई जाती है तो वो उसको बेसिकली लॉन्ग टर्म में देखा जाता है। तो जो ऑटो पॉलिसी थी उसका मकसद यही था कि उसके समरात आपको मिलेंगे इस फॉर्म में कि लोकलाइजेशन बढ़ जाएगी। हर साल जो ड्यूटी स्ट्रक्चर चेंज हो रहा था ताकि इंपोर्ट जो है वो डिस्करेज की जाए और लोकल जो पार्ट्स हैं वो बढ़ जाएं, और वो चीजें उस तरफ चल भी पड़ी थी। बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट 2 सालों से जो सूरत हाल चल रही है मुल्क में, बिलखसूस जो हमारे यहाँ सियासी एक जो है रोलर कोस्टर चल रहा था, किसी को नहीं पता कि पॉलिसी क्या है। इधर तो मतलब हर बंदा अपनी हुकूमत बचाने को लगा, तो ऑटो पॉलिसी के बारे में किसी को क्या ख्याल होना था। सिमिलरली आपके जो सूरत हाल टोटल डॉलर के साथ हो रही थी, इन 3-4 चीजों की वजह से काफी सूरत हाल खराब रही है। वरना जनरली अगर आप देखें तो अभी भी जो कंपनियां पाकिस्तान आई थी उन्होंने भी रियलाइज कर लिया है कि अगर वो लोकलाइजेशन नहीं करेंगी तो उन्हें नुकसान होगा। और लास्ट 1-2 गाड़ी में भी देख रहा था जो लोकल लॉन्च हुई है उनमें लोकल पोर्शन जो है पार्ट्स का वो ज्यादा कर दिया गया, बिकॉज कंपनीज ऑब्वियसली इफ दे हैव टू स्टे हियर दे रियलाइज कि अगर लोकलाइजेशन नहीं करेंगे तो इंपोर्ट के ऊपर तो उनकी रिलायंस जो है वो उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। सही, लेकिन सुनील साहब आपके हम व्लॉग्स में भी देखते हैं कि जो लोकल गाड़ियां हैं अगर उसी कंपेयर करते हैं कि इंपोर्टेड गाड़ी में कीमत के हवाले से ऊपर नीचे 19-20 के फ़र्क से, तो उसके फीचर्स में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है, उसकी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जब ये इतना फ़र्क है तो फिर लोगों का रुझान अब भी आप समझते हैं कि लोकल गाड़ियों की तरफ रहेगा? अच्छा, लोगों का रुझान अनफॉर्चुनेटली कह लें या इंसिडेंटली कह लें वो लोकल की तरफ इसलिए ज्यादा है बिकॉज मार्केट का रूल ये है कि जो चीज आप मार्केट में फौरन बेच सकें उसकी डिमांड ज्यादा होती है। और बेशक जितना मर्जी क्रिटिसाइज करेंगे क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है, आज भी अगर आप मार्केट में खड़े होकर लोकल वर्सेस इंपोर्टेड गाड़ी बेचने की कोशिश करेंगे तो लोकल कार सेल्स वेरी क्विकली, एंड दैट इज द रीजन कि वो मार्केट फोर्स की वजह से लोकल गाड़ी को लोग प्रेफर करते हैं। एक तो ब्रांड ही होती है, इंपोर्टेड यूज आती है, आप जो कह रहे हैं ऑप्शन शायद उसमें ज्यादा है, लेकिन फिर भी जब लोग बेचने जाते हैं तो वो इट सेल्स लाइक अ हॉट केक, तो फिर लोग लोकल गाड़ी को प्रेफर करते हैं। अच्छा सुनील साहब, एक बड़ा एक कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है मेरा ख्याल है जो एक लेमैन की भी होगी, पहले वक्तों की जो 90s की गाड़ियां अगर आप देखें तो उनकी जो चादर हुआ करती थी वो इतनी भारी होती थी कि बोनेट भी खोलते वक्त बाकायदा बाजू दुखता था कि हाँ जी खोला है बोनेट। आजकल की गाड़ियां उनकी शीट्स इतनी मतलब पतली, जरा सा कुछ टच हुआ, मड गाड़ी टच हुआ तो जनाब डेंट लग गया। सुनील साहब ये सवाल इसलिए कर रही हैं, इनकी अक्सर गाड़ी मेरी लग जाती है। हाँ, उसके बाद आप ये देखें कि जब कीमतें बढ़ने लगती हैं तो 1.5 लाख रुपया बढ़ जाता है। कम होने लगेगा तो जी 50,000 25,000 रुपया कम कर दिया है होंडा ने, टोयोटा ने। तो ये क्या चक्कर है कि मटेरियल क्वालिटी इतनी नीचे जाती जा रही है और कीमतें के बढ़ती जा रही हैं? अच्छा, जो पहला सवाल का पार्ट है उसका तो सिंपल सा जवाब ये है कि अगर आप दुनिया में देखें जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी गाड़ियों की, कहीं भी देख लें, पाकिस्तान में नहीं ग्लोबली भी, तो उसके जो मटेरियल्स हैं उनको सब्स्टिट्यूट किया गया।
आई थिंक कनेक्शन लॉस्ट हुआ है। सुनील साहब से रब्ता मुनक़ता हो गया है, कनेक्शन तो दोबारा से रब्ता करते हैं। ये जो आप चाह रही हैं ना बहुत, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा मशवरा दूंगा जी कि आप जो है वो ट्रक की जो जी जी वो अपनी जी यहाँ फिर जंगले लगवा लें चारों तरफ ना, चारों तरफ, ताकि आपकी गाड़ी सेफ रहे। अदरवाइज अच्छा सुनील साहब से दोबारा रब्ता हो। जी कंटिन्यू कीजिएगा, आप कह रहे थे पहले सवाल कह रहा था, सॉरी, ये कहता कि मटेरियल जो है ना दुनिया में गाड़ी को इस्तेमाल जो बनाने के मटेरियल है उनको लाइट डिफरेंट मटेरियल को यूज किया जा रहा है। पहले मेटल शीट थी, फिर एल्यूमिनियम आ गया, फिर कार्बन फाइबर आ गया, तो लाइट मटेरियल, इंजन छोटे जो है ना, ये तो एक नई आप कह सकते हैं ऑटो इंडस्ट्री के अंदर नई चीजें हैं। जो आप प्राइसेस की बात कर रही थी वो देखें, गाड़ी को छोड़े हमारे मुल्क में तो आज आपका पेट्रोल महंगा होता है तो रोटी 2 रुपए महंगी कर देते हैं, अगले दिन पेट्रोल सस्ता होता है, किसी तंदूर पे कभी आपने रोटी सस्ते होते देखी? बिल्कुल नहीं। मोटर जो किराया बढ़ाते हैं वो नीचे करते हैं। मसला ये ना सुनील साहब कि हम पार्ट्स वहां से मंगाते हैं और वो इतनी सिविलाइज्ड कौम में है कि उनके यहाँ ट्रैफिक रूल्स को फॉलो किया जाता है, वहां पे लगने की गुंजाइश नहीं उस तरीके से होती। यहाँ तो जिसका दिल चाहता है वो रॉन्ग साइड भी चल रहा है, बस भागा चला जा रहा है, तो फिर लगनी है। नहीं, बट दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर ऑटो मैन्युफैक्चरर। वो तो देखे ना आपकी जनरल पुलिसिंग या जनरल एजुकेशन का मसला है। बट जो दूसरी आप बात कर रहे थे ना कि प्रॉफिटियरिंग की या प्राइस नीचे जाने की, वो तो आपको बता रहा हूँ, पेट्रोल महंगा होता है, अगले दिन ट्रांसपोर्टर किराया बढ़ा देते हैं, रोटी महंगी करते हैं, जब काम हो जाता है तो वो नहीं करते। एंड एवरीबडी ब्लेम्स कि जी गवर्नमेंट करिए। हमें अपने अंदर भी नेशनल कॉम देखना चाहिए कि वी आर गोइंग इन अ नेगेटिव वे। हम हर चीज को नेगेटिव करते हैं, ब्लेम दूसरों पे डालते हैं। मुझे और आपको भी जब मौका मिलेगा तो हम भी यही करेंगे। तो ये एक नेगेटिव चीज है हम लोगों में जो हमको इम्प्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुनील मन साहब हमारे साथ, और ऑटो इंडस्ट्री के हवाले से हम बात कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।